हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है, 21 जून को करना है या 22 जून को करना है। एकादशी तिथि में पारण कब करना है, क्योंकि देखिए इस बार की एकादशी को लेकर प्राय मतभेद की स्थिति है कि किस दिन की एकादशी का व्रत करना है। तो शास्त्र के अनुसार जानेंगे क्या हमारे शास्त्र एकादशी के विषय में कहते हैं कि किस दिन की एकादशी करना श्रेष्ठ है। तो उस अनुसार हम जानेंगे कि किस दिन की एकादशी हमें व्रत करना चाहिए और किस दिन की एकादशी का व्रत हमें नहीं रखना चाहिए। पारण किस मुहूर्त में करेंगे वो भी जानेंगे। और हाँ, एकादशी तिथि में कौन सा उपाय करेंगे, व्रत कथा क्या है, संपूर्ण जो आज की वीडियो है और पारण के जो नियम होते हैं वो आज की वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, योगिनी एकादशी जो है वो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। और जो लोग आषाढ़ मास में, मैं जैसा कि वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, तो कोई भी नया व्रत नहीं प्रारंभ किया जाता है आषाढ़ के मास में। तो जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं वो नया व्रत नहीं करेंगे इस बार। योगिनी एकादशी है और हर एकादशी की तरह नियम तो दसवीं से ही शुरू होगा। तो नियम दसवीं से शुरू होगा। तो दसवीं तिथि जब आपको एकादशी का व्रत करना हो तो एक दिन पहले दसवीं तिथि का नियम मान्य होता है। तो कैसा नियम हो, सबसे पहले तो देखिए क्या करना होता है कि दसवीं तिथि में हमें जो भोजन करना होता है वो शुद्ध सात्विक करना होता है। कुछ लोग दसवीं तिथि में भी चावल नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे मतानुसार दसवीं तिथि में शाम के सूर्यास्त के पहले ही भोजन करना चाहिए और उस भोजन में चावल ना रहे तो बेहतर है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अगर महिलाएं एकादशी का व्रत कर रही हैं तो दसवीं तिथि में अपने बाल वगैरह अच्छे से धो करके साफ कर लीजिए। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। तो ये दसवीं के सारे नियम आपको याद रखना है। तो अब ये तो दसवीं के नियम हो गए। तो आइए जान लेते हैं कि किस दिन का व्रत आपको करना है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दोस्तों देखिए, पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को पड़ रही है। कैसे पड़ रही है वो देख लीजिए। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 21 जून को सुबह 7:18 पर और तिथि का समापन हो रहा है 22 जून को सुबह 4:27 पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि 21 जून को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन एक संशय आता है जो शास्त्र मना करता है, क्योंकि सूर्योदय काल में दसवीं तिथि व्याप्त है 21 जून को। सूर्योदय जैसा कि एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 21 तारीख को, 21 जून को, और कब हो रही है तो 7:18 पर। अब 7:18 तक सूर्योदय हो गया होगा और सूर्योदय के समय दसवीं तिथि व्याप्त रह रही है। तो ये एकादशी जो होगी वो संपूर्ण एकादशी नहीं होगी, बल्कि दसवीं युक्त एकादशी होगी। तो इस एकादशी का व्रत करना शास्त्र अनुसार उत्तम नहीं है। तो हमें व्रत कब करना चाहिए, तो हमें व्रत करना चाहिए 22 तारीख को, जिसमें कि सुबह 4:00 तक आपकी एकादशी तिथि भी विद्यमान है, 4:27 पर विद्यमान है। तो ये एकादशी का आप व्रत कर सकते हैं। और फायदा ये भी रहेगा कि ये एकादशी आज के दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का मेल होने के कारण ये एकादशी त्रिस्पर्शी एकादशी के नाम से भी जानी जा रही है। तो आप ये तो जान गए कि कब और कैसे आपको व्रत करना है। अब पूजा का मुहूर्त भी नोट कर लीजिए, किस मुहूर्त में आपको पूजा करना है। पूजा का जो सुबह का मुहूर्त है वो सुबह 7:21 से 7:41 तक है। और ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त नोट कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त है सुबह 4:04 से और 6:18 पर। और ये मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। और इस मुहूर्त में आप योगिनी एकादशी का जो व्रत पूजा है वो आप संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए, ये आपके लिए फायदे का जो काम रहेगा, मतलब मुहूर्त में आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि पूजा हम किस विधि से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, जैसे भी भगवान हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप उनकी पूजा विधि विधान से आप करिएगा। तो इस तरीके से करने से आपके जीवन से एक तो दुख तकलीफ दूर होता है और दूसरे में आपके जीवन से परेशानियां दूर जाती हैं। तो ये काम आप कर लीजिए। और साथ साथ ये भी जानिए
कि एकादशी तिथि में आप पूजा करते हुए कथा कौन सी सुनेंगे। तो ये स्कंद पुराण में वर्णित है ये कथा, और इस कथा को सुनने से आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। यानी माना ही जाता है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर जो ये एकादशी है उसका व्रत करने से, कथा सुनने से पुण्य फल मिलता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे और किस प्रकार से योगिनी एकादशी की कथा हमारी क्या है और किस तरीके से हमें योगिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण करना है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का वर्णन सुनाइए। इसका क्या नाम है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे इसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नामक एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वर के शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगा। भयानक जंगल में जाकर बिना और अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित तू मेरे सम्मुख सत्य वचन कह रहा है, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह है योगिनी एकादशी व्रत के फल का महत्व। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को हर प्रकार से दुखों और पापों का नाश हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत करने वाले को तुलसी किस दिन पूजना है, तुलसी में जल किस दिन डालना है और संपूर्ण नियम सभी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अब चलिए मैं आती हूँ आपकी जो योगिनी एकादशी है उस व्रत के पारण पे।
तो देखिए दोस्तों, जो लोग 21 जून को एकादशी कर रहे हैं, क्योंकि अपनी सबकी अब मान्यता है और जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, मैं तो केवल शास्त्र के अनुसार आपको किस दिन करना चाहिए वो बताती हूँ। तो जो लोग 21 जून को व्रत करेंगे उनका पारण होगा 22 जून को दोपहर 1:47 से 4:48 तक। इस मुहूर्त को नोट कर लीजिएगा। और जो लोग 22 जून को कर रहे हैं उनका पारण होगा 23 जून को सुबह 5:23 से 8 बजे सुबह तक। तो इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए और इस बात को ध्यान में रख करके काम करिएगा। अब चलिए पारण का थोड़ा नियम बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, पारण का नियम यह है कि जब आपको पारण करना हो तो सबसे पहले तो आप अपनी पूजा वगैरह संपूर्ण कर लीजिए। जो घर के मंदिर की पूजा होती है, भगवान विष्णु को भोग लगाए बिना कभी भी पारण नहीं किया जाता है, चाहे जितनी जल्दी हो। तो आप जो भी भोजन बनाते हैं उस भोजन से भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं और वो भोजन आप ग्रहण करते हैं तो अति उत्तम होगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान को जो भी प्रसाद हो, जो भी आप रखे हो, वो भोग लगा करके उनकी पूजा आरती करने के बाद ही अपना पारण करिए। पारण हमेशा अगर भगवान के स्नान किए हुए जल से अगर करते हैं तो वो उत्तम होता है। जैसे चरणामृत से करते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है। ऐसा कर लीजिए। इसके बाद आपका एकादशी व्रत पूर्ण होगा और इस विधि से करके आप एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।